We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India. जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? और इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन आता है उस पर, उससे हमें पता चलता है कि इंडिया इसको बहुत ही अहम समझता है कि ये जो काम है इसको रोका जाए। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नजर आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज धार चाकू जो है, उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने थ्रेट किया दूसरे लफ्जों में कि बायलैटरल जो रिलेशन है वो मुतासर हो सकते हैं। अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेनी शुरू कर दी हैं। ये वही मुल्क करते हैं जिनकी इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, या फिर वो उसको फेस भी कर हैंडल भी कर सके। रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक स्पैट। नमस्कार दोस्तों, अब जस्टिन ट्रूडो के तो लग गए हैं, हाँ एल लग गए हैं, क्योंकि उस भाई साहब ने जब पार्लियामेंट में शुरू किया ना, तब वो एकदम वो स्टर्ड टाइप होता है ना, कि जैसे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई इंडियन गवर्नमेंट या फिर जो एजेंट्स है उसमें इंडियन गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे इंडिया ने यहाँ पर सवाल किया कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है आपके पास, तो कहते हैं कि नहीं प्रूफ नहीं है, लेकिन हमें ऐसे सिग्नल्स मिले हैं कि भाई हो सकता है। और भाई हो सकता है उस सेंटेंस पर आप पार्लियामेंट में बैठकर ये नहीं कह सकते। और भी कई सारे रास्ते होते हैं। मान लीजिए कि आपको पता ही है कि इंडिया है इसके पीछे, तो ये रास्ता नहीं होता। ये रास्ता तभी आप सिलेक्ट करते हो जब आपको किसी के साथ रिलेशन ख़राब करने हो, आपकी सिचुएशन आपकी कंट्री में ख़राब हो रही है, इसीलिए आप अपनी कंट्री की पॉपुलेशन का ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पर सारा का सारा कैनेडियन मीडिया जो है उसको टेलीकास्ट करेगा, वहाँ पर आप बोल रहे हो। अगर मान लीजिए कि आपको इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करने होते, लेकिन ये प्रश्न भी उठाना होता ना, तो आप डिप्लोमेसी से प्रश्न उठाते। ठीक है, उसके बाद कई सारी बात हुई। उसके बाद इंडिया ने 3-4 अलग अलग जगहों पर सिचुएशन ख़राब कर दी कनाडा की, और अब ऐसा लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ये कहने पर मजबूर है कि भाई हम जो है ना एस्केलेट नहीं करना चाहते, इंडिया से रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं, मजबूरी है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो पिछली रात को जो खबरें थी, जो प्रोग्राम मैंने आपके लिए किया था, आप समझ सकते हैं कि ये उसका एक तरीके से अपडेट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट सामने आई है। एक तो गुज़िश्ता रात को प्रीवियस नाइट एक डेवलपमेंट ये सामने आई थी कि हमने आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से अब ये फ़ैसला किया गया है और ये कहा गया है कनाडा को कि आप अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लें, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया, तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है, उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, एन जे तो फिर एन जी सही, ये जो कहा जाती है एक बात पंजाबी में। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं कि होके बात करना, वैसी बात इंडिया की तरफ से की गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही ख़त्म होगा, इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा इसके अंदर एक और बात की गई,
जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर खारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से बात। आपको जानते ही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे जवाब में, कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें दो एंगल हैं। एक एंगल तो यह है कि सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप हाउ डू यू सी दिस, कि क्या ये जो एशियन सेंचुरी से जो इंडियन सेंचुरी की बातें हो रही हैं, दिस इज टू अर्ली टू टॉक, या कि ये जो वेस्ट की जो डिमांड है इंडिया के हवाले से, ये जो वेस्ट की नीड है उस हवाले से ये खुश करने के लिए या उनको एक वैल्यू करने के लिए ये भी दिया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमें इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है, इकोनॉमी को देख लें और भी चीज़ों को देख लें। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखें, जो मुझे समझ आ रही है कि इंडिया ने पिछले कुछ वक्त से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेनी शुरू कर दी हैं। जाहिर है इसके पीछे उनकी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम वो मुल्क नहीं है जो 47 में एक कॉलोनी के तौर पे आज़ाद हुए थे और हमारी इकोनॉमिक बेस बड़ी कमज़ोर थी, हमारी डेवलपमेंट की कोई ज़्यादा बड़ी बुनियाद नहीं थी। अब हम एक इमर्जिंग फोर्थ से लेके थर्ड इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो इंडियन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो समझ आता है, लेकिन क्या ये इंडियन सेंचुरी हो गई है बजाय एशियन सेंचुरी